बच्चों, मैं दीपा शर्मा मैम आपको क्लास 7th की हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है नाम में क्या रखा है, इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द कीप इन नेम। बहुत समय पहले की बात है। पावन नदी गंगा के तट पर एक बहुत ही महान विद्वान मुनि का आश्रम था। आश्रम बहुत विशाल था। उसमें रहकर अनेक शिष्य वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण किया करते थे। मुनि के एक शिष्य का नाम दुष्कर्मा था। दुष्कर्मा बहुत ही समझदार, आज्ञाकारी और दयालु स्वभाव का लड़का था। अन्य शिष्यों की तुलना में वह बहुत अधिक बुद्धिमान व ज्ञानी था। एक दिन एक सहपाठी ने उससे पूछा, दुष्कर्मा, मेरी समझ में यह श्लोक नहीं आ रहा है, बहुत ही कठिन है, क्या तुम मुझे इसे समझा सकते हो? दुष्कर्मा ने श्लोक पढ़ा और बोला, अरे यह तो बहुत ही आसान है, इसे तो मैं जरा सी देर में समझा दूंगा। दुष्कर्मा ने तुरंत ही सहपाठी को श्लोक समझा दिया। दुष्कर्मा एक बात से बहुत खिन्न रहता था कि वह था उसका नाम। उसके सभी सहपाठी उसे जब उसका नाम लेकर पुकारते तो उसे बहुत बुरा लगता था। कई बार वह झुंझला उठता था। एक दिन वह मुनि के पास पहुंचा और उनसे बोला, गुरुजी, मेरा नाम परिवर्तित का अर्थ है बच्चों बदल। क्या अर्थ है परिवर्तित का? बदल। परिवर्तित कर दीजिए, यानी कि बदल दीजिए। मुझे यह नाम तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। दुष्कर्मा की बात सुनकर मुनि सारी स्थिति मतलब कि सारी सिचुएशन, उस समय की परिस्थिति को समझ गए। वे मुस्कुराकर बोले, ठीक है वत्स, मैं तुम्हारा नाम परिवर्तित कर दूंगा, परंतु पहले तुम देशाटन कराओ। देशाटन का क्या मतलब होता है बच्चों? घुमाओ, कि बाहर विदेश में या बाहर इस एरिया से, इस जगह से बाहर घूम आओ। दुष्कर्मा मुनि से आज्ञा लेकर देशाटन पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव पर पहुंचा। वहां एक स्त्री एक लड़की को बुरी तरह पीट रही थी। वह देखकर दुष्कर्मा का हृदय द्रविड़ हो उठा। वह उस स्त्री से बोला, देवी, आप इस बेचारी कन्या को इतनी बुरी तरह क्यों पीट रही हैं? यह मेरी नौकरानी है। मैंने इसे 5 रुपए लेकर सामान लेने बाजार भेजा था, परंतु इसने रुपए खो दिए और खाली हाथ वापस आ गई। स्त्री ने क्रोधित होते हुए कहा। दुष्कर्मा ने स्त्री को 5 रुपए दिए और कहा, कृपया आप इसे न पीटें। बच्चों, दुष्कर्मा दयालु स्वभाव का भी था। जब उसने उसे पीटते हुए देखा तो उसने अपने हिस्से में से 5 रुपए दिए और कहा कि आप इसे न पीटें। वह खड़े एक व्यक्ति ने दुष्कर्मा से पूछा, इस लड़की का नाम क्या है? लक्ष्मी। वह व्यक्ति बोला, अरे नाम लक्ष्मी और नौकरानी दूसरे के यहाँ काम करती है। दुष्कर्मा बोला कि वह व्यक्ति दुष्कर्मा की बात को सुनकर हंसते हुए बोला, बड़े अजीब आदमी हो। नाम के अर्थ का क्या होता है? नाम तो केवल पहचान के लिए होता है। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया।
दुष्कर्मा अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग एक शव को कंधे पर ले जा रहे हैं। उसने वह एक व्यक्ति से पूछा, भाई यह कौन मर गया? तो प्रसिद्ध गायक अमर साहब का देहांत हो गया है। बच्चों, अमर का अर्थ होता है कि जो हमेशा जीवित रहता है, जो मरता नहीं है, उसे हम अमर कहते हैं। मर गया है। वह व्यक्ति बोला, क्या अमर भी कभी मरता है? दुष्कर्मा हैरानी से बोला, बड़े मूर्ख व्यक्ति हो, नाम में क्या रखा है? नाम तो केवल व्यक्ति की पहचान होती है। यह कहकर वह व्यक्ति आगे चला गया। अब दुष्कर्मा भी मन ही मन सोचने लगा कि एक व्यक्ति ठीक ही कहता है, नाम से क्या होता है, यह तो पहचान के लिए होते हैं। परंतु उसके मन में अब भी संशय बाकी था। संशय और संतोष के बीच फंसा दुष्कर्मा आश्रम और वापस लौट चला। लौटते समय रास्ते में वह उसे पुनः एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति दुष्कर्मा से बोला, भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे काशी जाने का रास्ता बता दोगे? दुष्कर्मा ने उस व्यक्ति को पता बताकर पूछा, भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पथक है। वह व्यक्ति बोला, अरे पथक होकर तुम भी रास्ता भूल गए हो। दुष्कर्मा ने व्यंग पूर्ण मृदा में कहा, क्यों हंसी उड़ाते हो? नाम में से क्या लेना देना? रास्ता तो कोई भी भटक सकता है। वह व्यक्ति बोला, नाम तो केवल व्यक्ति की पहचान होती है। अभी दुष्कर्मा थोड़ी दूर ही चला था कि उसे एक स्त्री मिली। वह स्त्री हाथ से कुछ टटोल रही थी। दुष्कर्मा ने पूछा, आपका नाम क्या है? इस तरह क्या टटोल रही हो? क्या आपको दिखाई देता? क्या आपको दिखाई नहीं देता है? हाँ, मैं जन्म से अंधी हूँ। मेरा नाम नैना है। मेरा बटुआ यहाँ गिर गया है, उसे ही टटोल रही हूँ। वह स्त्री बोली। दुष्कर्मा ने उस स्त्री का बटुआ तो उठाकर दे दिया, परंतु उसके बाद उसने सीधे आश्रम का रास्ता पकड़ लिया। अब उसकी समझ में पूरी तरह से आ चुका था कि नाम व्यक्ति की केवल पहचान होती है। आश्रम पहुंचते ही सबसे पहले दुष्कर्मा गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी उसे देखते ही बोले, कहो दुष्कर्मा, क्या अब भी अपना नाम परिवर्तित कराना चाहते हो? परिवर्तित का अर्थ बच्चों मैंने पहले बताया था, बदलना। नहीं गुरुजी, अब मेरी समझ में सारी बात आ चुकी है। अब मैं समझ चुका हूँ कि नाम केवल व्यक्ति की पहचान होती है। मैं इसी नाम से संतुष्ट हूँ। बच्चों, अगर आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड इस चैप्टर में या इस पार्ट में लग रहे हों तो कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनकी सहायता से आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो। फिर कुछ मौखिक प्रश्न हैं। पावन नदी के तट पर किसका आश्रम था? तो बच्चों, किसका आश्रम था? एक महान विद्वान मुनि का। स्त्री किसको पीट रही थी? किसको पीट रही थी? अपनी नौकरानी को। उस नौकरानी का क्या नाम था बच्चों? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसका नाम था? किसका नाम था? अभी बताया आपको, नौकरानी का। दुष्कर्मा ने स्त्री को कितने रुपए दिए? कितने रुपए दिए बच्चों? 5 रुपए। देशाटन पर कौन निकला? कौन निकला बच्चों देशाटन पर? दुष्कर्मा। फिर इसके बाद सही विकल्प क्या है? आश्रम था।
कैसा था आश्रम? कैसा था बच्चों आश्रम? बहुत विशाल। तो ये सही है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, दुष्कर्मा किसकी आज्ञा लेकर देशाटन पर निकला? किसकी? मुनि की। नाम से तो केवल व्यक्ति की होती है, क्या होती है बच्चों? पहचान। फिर लिखित प्रश्नों के उत्तर दो। दुष्कर्मा कौन था? वह किस बात से दुष्कर्मा? एक पावन नदी के तट पर बहुत बड़े विद्वान मुनि का आश्रम था। उनके एक शिष्य का नाम क्या था? दुष्कर्मा था। वह किस बात से खिन रहा करता था? वह अपने नाम से खिन रहा करता था। दुष्कर्मा ने किसको रुपए दिए और क्यों दिए? दुष्कर्मा ने एक स्त्री को रुपए दिए क्योंकि वह अपनी नौकरानी को पीट रही थी। दुष्कर्मा को किस प्रकार समझ में आया कि नाम केवल पहचान के लिए होता है? दुष्कर्मा को जब दुष्कर्मा देशाटन पर निकला और उसे अनेक घटनाएं ये नाम से संबंधित सुनने को मिली, तो उसे समझ में आ गया कि नाम केवल जो है पहचान के लिए होता है। अब बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें भी मैंने आपको भर के दे रखे हैं कि मुनि के एक शिष्य का नाम दुष्कर्मा था। दुष्कर्मा की बात सुनकर मुनि सारी स्थिति को ताड़ गए। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। यह देखकर दुष्कर्मा का हृदय द्रविड़ हो उठा। नाम तो केवल पहचान के लिए होता है। दुष्कर्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। फिर इसके बाद है कि किसने किससे कहा, देवी आप इस बेचारी कन्या को इतनी बुरी तरह क्यों पीट रही है? यह वर्ष किसने कहे? दुष्कर्मा ने। किससे कहे? एक स्त्री से। कृपया आप इसे न पीटे, किसने कहे? दुष्कर्मा ने। किससे? उस स्त्री से। इस लड़की का नाम क्या है? दुष्कर्मा ने स्त्री से पूछा। फिर क्या है? क्या अमर भी कभी मरता है? दुष्कर्मा ने एक व्यक्ति से पूछा। अरे पथक होकर भी तुम रास्ता भूल गए हो? दुष्कर्मा ने रास्ते में जाने वाले पथक से पूछा। फिर इसके बाद कुछ आपको व्याकरण बोध दी हुई है। व्याकरण बोध के बाद फिर जो है व्याकरण बोध में कुछ मुहावरे हैं और वाक्यों का प्रयोग है। फिर आपके लिए वाक्य के प्रयोग के साथ है कि उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः प्रयोग कीजिए। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है और इसके बाद अगली वीडियो के लिए या इस चैप्टर का PDF भेजूंगी। उसके साथ आपसे कुछ बच्चों को हमने स्कूल टाइम में ही फेयर कॉपी में करा रखा है और कुछ का नहीं हुआ है। जिन बच्चों का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है वे बच्चे इस PDF के जरिए अपने कार्य को कंप्लीट कर लीजिए।